जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिवस की सभी भक्तगणों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाले हाथ में माँ त्रिशूल धारण करती हैं। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है, तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। महागौरी का पूजन करने से समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है व शत्रु समाप्त होते हैं। माँ महागौरी के वस्त्र सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। ऐसा है माता का स्वरूप। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और वह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए है और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ भी भक्तों को अभय दे रहा है। माँ के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजा विधि। कलश पूजन के पश्चात माँ की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन माँ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ की वंदना मंत्र का उच्चारण करें। माँ को हलवा, पूड़ी, सब्जी, काले चने एवं नारियल का भोग लगाएं। माता रानी को चुनरी अर्पित करें। पूजा के बाद कन्याओं को भोजन भी कराएं। पूजन मंत्र। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुईं, जो कौशिकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। बीज मंत्र। श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। भोग और प्रसाद। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दें और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दें। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम। कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से ज़्यादा व 10 वर्ष तक हो। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार को प्रेम के धागों में गूंथ कर रखता है। माँ महागौरी की पूजा से जागृत होता है सोमचक्र। देवी भागवत पुराण में बताया गया है
कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। तपस्या से माँ ने किया था गौर वर्ण प्राप्त। माँ महागौरी ने अपनी तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्र के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, वह पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन का व्रत करने से भी पूरे 9 दिनों के व्रत का फल मिलता है। माता का मंदिर। वाराणसी को बाबा भोले की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस पावन शहर में भगवान शिव के अनेकों रूप की उपासना की जाती है। इस पवित्र नगरी में महादेव का वास हो और माँ महागौरी का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम पवित्र महागौरी मंदिर के बारे में जिक्र कर रहे हैं। यह मंदिर काशी यानी वाराणसी में ही मौजूद है। काशी में स्थित महागौरी मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब माता गौरी भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही थी, उसके बाद भगवान शिव ने गंगा जल से माँ को गौर वर्ण प्रदान किया। इसके बाद माँ पार्वती को देवी महागौरी का नाम मिला और काशी में विराजमान हो गईं। इस पवित्र मंदिर को लेकर यह अवधारणा है कि जो भी सच्चे मन से माँ का दर्शन करने पहुँचता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ हम सभी भक्त बोलेंगे, माँ महागौरी मैया की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए एवं कमेंट में अपने विचार और जय माता दी लिखना ना भूलिए। इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जयकारा शेरों वाली मैया जी का बोल, सच्चे दरबार की जय।